हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के बारे में। किस तरह से जो ड्रामा है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो इसका एक तरह से डेवलपमेंट हुआ है, किस किस फेस में क्या क्या डेवलप हुआ है, क्या क्या किस पीरियड के अंदर कौन कौन से ड्रामा फेमस हुए हैं, क्या उनके जो ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे, इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है ऐसे कैंडिडेट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, या फिर स्टेट लेवल इंग्लिश टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने जा रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आज का जो वीडियो, तो अब हम लोग जो है हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जो ड्रामा जो उसका जो टाइम लाइन है, टाइम पीरियड है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में आपने कहीं कहीं पर वीडियो में देखा भी होगा, वैसे इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो हिस्ट्री ऑफ ड्रामा को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर या फिर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो अभी तक के टाइम पीरियड रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं। इसमें मिडविल पीरियड जो कि 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड को हम लोग जो है मिडविल पीरियड रखते हैं। देन इसी के अंदर रेनेसा पीरियड जो है 1600 से 1660 तक के बीच में रहा है। देन इसके बाद जो है रिस्टोरेशन पीरियड जो कि 1660 से 1700 अप्रॉक्सीमेटली जो है 1700 तक रहा। देन इसके बाद ऑगस्टिन पीरियड 1700 से 1745 के अंदर, और नेक्स्ट इसमें आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि 1745 से 1798 तक रहा। तो देखिए इस टाइम पीरियड में क्या क्या फीचर थे, क्या इसके कौन कौन से राजा महाराजाओं ने इसमें समय रहे, साथ में कौन कौन से ड्रामा ओरिजिनेट हुए इस टाइम पीरियड में, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। साथ में अभी कुछ और भी टाइम पीरियड है, जैसे रोमांटिज्म जो कि 1798 से 1837 में। देन नेक्स्ट इसमें आता है विक्टोरियन पीरियड जो कि 1837 से 1901 में, और नेक्स्ट इसमें आता है मॉडर्न पीरियड जो कि 1901 से 1939 तक का पीरियड, और जो कि बाद में नेक्स्ट आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो कि 1940 से 2000 तक के टाइम पीरियड को हम लोग जो है इसमें रखते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट इसमें सबसे पहले जो है एक एक करके सभी टाइम पीरियड को लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है मिडविल पीरियड को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सबसे पहले आता है मिडविल पीरियड। तो मिडविल पीरियड का जैसा कि टाइमलाइन मैंने बताया 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड को हम मिडविल पीरियड कहते हैं। तो मिडविल पीरियड में देखा जाए तो ड्रामा जो है एज सच ओरिजिनेट ही हुआ था, तो ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिला। बट इसका जो टाइमलाइन जैसा मैंने बताया 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में है, और यहाँ पर जो एक तरह से काफ़ी सारे उस समय चेंजेस आए थे। तो इस ड्यूरेशन में काफी सारे किंग्स आए, बट मेनली जो हमारा फोकस है यहाँ पे जो स्टार्टिंग पीरियड था रेन ऑफ हेनरी सिक्स का जो एक तरह से यहाँ पे शासन था। बट अगले 400 साल में काफी सारे किंग आए, काफी सारे लोग आए, बट उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मिडविल पीरियड में। तो मिडविल पीरियड का जो टाइमलाइन था मैंने आपको बताया था 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी में था। अब इस पीरियड में किस तरह के ड्रामा ओरिजिनेट हुए थे, जरा उसको मैं आपको केवल उनके नाम बता देता हूँ, इनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। देन टाइप्स ऑफ प्लेस के अंदर इसमें सबसे पहले डिडक्टिव प्लेस, देन मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्लेस, देन साइकिल प्ले, एंड नेक्स्ट उसमें आता है मोरालिटी प्ले। तो यहां पर अगर मैं आपको टाइम लाइन की बात करूं तो 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी का पीरियड मिडविल पीरियड था, और यहां पर जो टाइप्स ऑफ ड्रामा ओरिजिनेट हुए थे इस पर्टिकुलर टाइम लाइन में वो डिडक्टिव प्लेस था, मिस्ट्री प्ले था, मिरेकल प्ले था, साइकिल प्ले था, और मोरालिटी प्ले था। तो यहां पर काफी तरह की वैरायटी थी, बट क्योंकि ड्रामा यहां पे हाल ही में ही ओरिजिनेट हुआ था, तो जिस समय वो उस समय के जो ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट जो थे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए और लोगों को पसंद भी आए थे। तो धीरे धीरे जो यहाँ पे जो वैरायटी है आगे के समय में आप देखोगे वो धीरे धीरे कम होती रही, क्योंकि लोगों ने एक तरह के पर्टिकुलर प्ले के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम लाइन में ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस पीरियड में जो ड्रामा लिखे गए थे वो थे जैसे रॉबिन हुड बाय द हॉवर्ड पेन, एंड इसमें नेक्स्ट ड्रामा जो है द इंटरल्यूड ऑफ द स्टूडेंट एंड द गर्ल एंड द एवरीमैन। तो ऐसा नहीं है कि यही ड्रामा लिखे गए थे, इसके अलावा और नहीं थे, बट यहां पे मैंने कुछ आपके सामने एग्जाम्पल पुट किए हैं कि ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है उस समय के मिडिवल पीरियड के अंदर लिखे गए थे।
देन नेक्स्ट इसमें आता है रेनेसा पीरियड। तो रेनेसा पीरियड के बारे में मैंने बताया था कि जो उसका टाइमलाइन है वो 1600 से लेकर 1642 तक का है, ठीक है। तो रेनेसा पीरियड का जो टाइमलाइन है वो 1600 से 1642 में आया था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वो 1500 से लिख दिया था, वो गलत था, तो उसको आप प्लीज माइंड मत करिएगा। बट यहाँ पे जो उसका टाइम पीरियड है वो 1600 से 1642 तक का टाइम पीरियड है। देन इसमें जो किंग और क्वीन रही थी वो एलिजाबेथ फर्स्ट का इसमें टाइम पीरियड टाइमलाइन है, और साथ में जेम्स फर्स्ट का। तो यहाँ पे एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट का जो था वो यहाँ पे किंग और क्वीन रहे थे इस समय ड्यूरेशन में। देन टाइप्स ऑफ प्ले जो इसमें आया है फेमस जो है वो है ट्रेजिक कॉमेडी, मेलैंकोली एंड रिवेंज प्ले। तो तीन तरह की जो प्ले है, ट्रेजिडी और कॉमेडी के मिक्स जो थे, देन मेलैंकोली एंड रिवेंज प्ले। तो इस तरह के जो थे प्ले जो है इस समय रेनेसा पीरियड में आए थे। देन रेनेसा पीरियड में जो फेमस जो रहा है, जो इसका जो टाइमलाइन जैसे मैंने बताया 1600 से 1642 तक का, तो इंग्लिश रेनेसा ड्रामा जो थे फ्लरिश हुए अंटिल द 1642, और 1642 को इसका एंड टाइम बताया जाता है। तो प्लीज इस डेट को नोट करिएगा, काफी जगह आपके एग्जाम में ये डेट पूछी भी जाती है। साथ में इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो उस समय जो प्यूरिटन थे उन्होंने लंदन के ऊपर कंट्रोल ले लिया था सिविल वॉर के अंदर। तो प्यूरिटन ने जो है सिविल वॉर जीत लिया था, और प्यूरिटन के सिविल वॉर में जीतने के बाद जो है उनकी आगे की सत्ता थी वो इनके हाथ में आ गई थी। तो प्यूरिटन ने जो लंदन के जो थिएटर थे उसको क्लोज करा दिया था ऑन 2 सितंबर 1642 में। तो उसके बाद जो ड्रामा थे उनका जो उनके ऊपर जो थिएटर के अंदर जो उनको दिखाया जाता था लोगों को, वो दिखाना बंद हो गया था, क्योंकि प्यूरिटन जो थे ड्रामा या थिएटर के बहुत अगेंस्ट में थे। तो उन्होंने थिएटर को क्लोज करा दिया था 2 सितंबर 1642, जिसके इसलिए इस डेट को उसका एंड टाइम भी बताया जाता है। देन चार्ल्स सेकंड जो थे उन्होंने थिएटर को रीओपन किया 1660 में, बट ये जो था ये दूसरा टाइमलाइन है, तो प्लीज इसको आप नोट करिएगा। 1660 में ड्रामा के लिए थिएटर को ओपन किया गया, बट इसे कराया किसने था? चार्ल्स सेकंड ने रीओपन कराया था थिएटर्स को। तो रेनेसा पीरियड के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रोमियो एंड जूलियट जो कि एक तरह की ट्रेजिडी है, शेक्सपियर का नॉवल है, अ मिडनाइट समर नाइट ड्रीम जो कि कॉमेडी है, एंड हेनरी IV का जो हिस्टोरिकल ड्रामा है वो भी शेक्सपियर ने इसको लिखा था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ट्रेजिडी, कॉमेडी और दोनों के कॉम्बिनेशन और हिस्टोरिकल ड्रामा, मेलैंकोली प्ले और रिवेंज प्ले जो है, इस तरह के जो प्ले है, जो ड्रामा है, वो ओरिजिनेट होते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। साथ में डॉक्टर फोसिस एंड द जूज ऑफ माल्टा बाय द क्रिस्टोफर मार्लो, तो ये भी एक फेमस क्या कहते हैं ड्रामा रहा है इस समय का। देन इसके बाद द डचेस ऑफ मैल्फी बाय द जॉन वेबस्टर, और नेक्स्ट इसमें आता है द चैंगलिंग बाय द थॉमस मिडलटन। तो ये जो है कुछ ड्रामा के आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट हमारा पीरियड आता है रिस्टोरेशन पीरियड, जो इसका टाइमलाइन है वो 1660 से है, क्योंकि 1642 से लेकर 1660 तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में थिएटर सभी क्लोज रहे थे, तो इनके लिए आप जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी तरह का कोई ड्रामा इस तरह का ओरिजिनेट नहीं हुए थे। तो 1660 के ऑनवर्ड्स जो है हम लोग जो है आगे के पीरियड को मानते हैं, जिसमें अब यहाँ पर चार्ल्स सेकंड, जैसे मैंने बताया था आपको, चार्ल्स सेकंड ने थिएटर को रीओपन कर दिया 1660 में। तो यहाँ पे चार्ल्स सेकंड का टाइम पीरियड आता है, वो किंग बने थे। इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ प्ले आए थे उसमें जो पहला टाइप का ड्रामा है हीरोइक ड्रामा, काफ़ी हीरो ड्रामा के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, लोगों ने लिखे वहाँ पे, ऑथर्स ने, ड्रामेटिस्ट ने। देन पैथेटिक ड्रामा एंड द रिस्टोरेशन कॉमेडी, तो इनके ऊपर मैं आगे के सेपरेट वीडियो इन सभी टॉपिक्स पे मैं बनाऊंगा कि व्हाट इज द हीरोइक ड्रामा, व्हाट इज द पैथेटिक ड्रामा एंड व्हाट इज द what are the restoration comedy. तो इस I will cover all this point also. Then इसी के अंदर in the next part we have some, I am give you some of the examples of drama which were originated in this time period. So one is All for Love, which is a kind of tragedy, and it was written by the John Dryden. Then next is the Way of the World, and it is a part of, it is a comedy, and it was written by the William Congreve.
Then next we have the Augustan period. Okay, so this is all about the restoration period, and the next we have the Augustan period. तो Augustan period में क्या हुआ? Then I will check it out for all of you guys. So the next Augustan period, the timeline for the Augustan period is the first half of the 18th century. तो 18th century का जो पहला पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हाफ है, यानी आप इसे 1750 तक का जो पार्ट है आप इसको टिल 1750 जो है ऑगस्टिन पीरियड के टाइम के अंदर आप इसको रख सकते हैं। देन यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो किंग्स एंड क्वीन रहे उनके भी मैं आपको नाम बताता हूँ, जिसमें क्वीन एन ए, देन किंग जॉर्ज फर्स्ट एंड जॉर्ज सेकंड। तो दीज आर थ्री कॉम्बाइनली हम लोग जो थ्री जो है इन तीनों को जो है ऑगस्टिन पीरियड के किंग एंड क्वीन के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो टाइम लाइन है, मतलब इसको जो एंडिंग पार्ट है, तो आप इसको कह सकते हैं कि 1740 में 1740s के अंदर, जो कि एक तरह से कि 1740s में, 40s का मतलब है 45, 44 या 45, आप कभी भी किसी टाइम पीरियड को एंडिंग डेट मान सकते हैं। तो ये जनरली 1740s में एंड हुआ, जो कि अलेक्जेंडर पोप की डेथ हुई थी 1744 में। एंड द जॉनथन स्विफ्ट, जो कि जॉनथन स्विफ्ट जो कि गुलिवर ट्रेवल्स के जो है बहुत एक ऑथर भी है, नॉवलिस्ट भी, मतलब नॉवल उन्होंने लिखा भी था। तो जॉनथन स्विफ्ट की जो डेथ हुई थी 1745 में, तो इन दोनों की डेथ को जो जब इनकी डेथ हुई तो उसी को ऑगस्टिन पीरियड का एंड डेट बताया जाता है। तो आपके दिमाग में ये रहेगा हमेशा कि अलेक्जेंडर पोप जिसकी डेथ हुई 1744 में और जॉनथन स्विफ्ट जिनकी डेथ हुई 1745 में, दे मे बी देयर डेथ time period may be the end of the Augustan period. Okay, then next we have some of the type of play which were originated in the Augustan period are satire and irony, then sentimental comedy, then domestic play। तो यहाँ पर जो प्ले जो ओरिजिनेट हुए थे सटायर एंड आयरनी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, डोमेस्टिक प्ले, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं कि जो ऑगस्टिन पीरियड जो आया था उसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे, जरा मैं आपको उसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पर जनरली जो है इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया था लोगों का, जहाँ पे तो ड्रामा के अंदर जो इंडिविजुअल पार्ट है, यानी एक पर्सन की जो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसको ज़्यादा लोगों ने बताना शुरू किया ड्रामेटिस्ट ने, बजाय सोसाइटी के अंदर। तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, जो कि ड्रामा में कहीं ना कहीं देखने को ऐसा मिला। देन इमिटेशन ऑफ द क्लासिक्स, तो क्लासिक्स जो थे पहले जो ओरिजिनेट हुए थे उन क्लासिक को अपनी नई लैंग्वेज में कहीं ना कहीं पर प्रेजेंट किया गया था इस पर्टिकुलर टाइम में। और देन पॉलिटिक्स एंड सोशल इशू को भी जो है ड्रामा के अंदर बहुत ज़्यादा बताया गया, बहुत ज़्यादा उसे रखा गया। देन इम्पीरिज्म्स के बारे में, एंड देन द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द रेवल ऑथर। तो जो दूसरे जो आपस में जो रेवलरी थी ऑथर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं ड्रामा के अंदर भी दिखी। जैसे कोई एक ऑथर है, उसे दूसरा कोई ऑथर है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, तो वो जो कंपटीशन की जो लैंग्वेज है ना, वो कहीं ना कहीं इनके ड्रामा में भी ओरिजिनेट हुई। ओके, देन ऑगस्टिन पीरियड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द कॉन्शियस लवर जो कि 1722 में लिखा गया था बाय द रिचर्ड स्टील। देन नेक्स्ट आता है द वेस्ट इंडियन बाय द रिचर्ड कम्बरलैंड। देन नेक्स्ट है लंडन मर्चेंट एंड द फैटल क्यूरियोसिटी बाय द जॉर्ज लीलो। Okay, so this is all about the Augustan period. The next we have the एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी का टाइम पीरियड जैसा कि जो 1745 में एंड हुआ था हमारा लास्ट पीरियड जो कि टाइम लाइन था ऑगस्टिन पीरियड, तो 1745 से 1798 का पीरियड जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो है जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन के भी नाम से जाना जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब कुछ एज ऑफ सेंसिबिलिटी के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक है, जरा उनको भी देख लेते हैं। इसमें जनरली जो रिस्टोरेशन की जो स्पिरिट थी, मतलब कुल मिलाकर जो रिस्टोरेशन जो स्पिरिट थी वो एकदम खत्म हो चुकी थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, और यहाँ पर लोगों का जो चेंज मतलब माइंड था वो पोएटिक टेस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था। तो पोइट्री ज़्यादा फेमस हुई एज ऑफ सेंसिबिलिटी में एज कंपेयर टू ड्रामा। ओके, तो पोएटिक टेस्ट हो गया था, तो उसी तरह की टेक्निक्स भी उन्होंने ड्रामा के अंदर ओरिजिनेट की थी, इसलिए पोएटिक ड्रामा जो थे वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट हुए थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ओके, तो जो पेंड्रिक ओड है वो जो है अपेयर्ड हुई था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब ये पेंड्रिक ओड क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, केवल आप ध्यान रखिए कि पेंड्रिक ओड जो था वो ओरिजिनेट हुआ था इस टाइम पीरियड में।
देन जो इंटेलेक्चुअल प्रोज थे, मतलब प्रोज एंड जो पोइट्री होता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रोज थे वो फ्लरिश हुए इस टाइम पे। और साथ में जो नॉवेल था, तो नॉवेल और पोइट्री का जो लिटरेचर का पार्ट है वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगा लिटरेरी सीन को, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये नॉवेल का एक तरह का बर्थ टाइम भी बताया जाता है, इसको बर्थ टाइम पे बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नॉवेल जो थे वो एज कंपेयर टू ड्रामा के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, क्योंकि इस तरह के जो नॉवल थे वो डोमिनेट करने लगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर नॉवल का बर्थ यानी राइजिंग ऑफ द नॉवल अराइजिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब, जैसा कि मैं आपके ऊपर इसको वीडियो बना चुका हूं, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो पीरियड है वो पर्टिकुलर ये टाइम पीरियड है। तो बहुत से लोगों ने दूसरों के ही नॉवल पे, ड्रामा पे या पोइट्री पे जो है एक तरह से बुक्स लिखना या अपनी राय देना स्टार्ट कर दिया था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। अब स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर कोर्सेज हैं, जैसे यूजीसी नेट के कोर्स, सेट के कोर्स, टीजीटी एंड पीजीटी जो कि केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस और एनवीएस से रिलेटेड है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स हमारे कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आप इन कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं आप इन कोर्सेज में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट हमारे सामने जो टाइम पीरियड आता है वो है रोमांटिज्म। तो रोमांटिज्म के अंदर जो उसका टाइम लाइन है वो 1798 से लेकर 1837 तक का टाइम पीरियड है, क्योंकि 1837 से विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक तरह का इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक और या फिर लिटरेरी मूवमेंट आया था यूरोप के अंदर, जो कि 18th सेंचुरी के एंड तक रहा, मतलब कुल मिलाकर यहाँ तक रहा। तो ये जो है मतलब 18th सेंचुरी के मैं ये 18th सेंचुरी जैसी फिनिश हुई थी, तो यहाँ पर एक तरह का आर्टिस्टिक, लिटरेरी, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आया यूरोप में, जो कि पूरे यूरोप के अंदर रहा, जिसे आप इसे जो है काफ़ी सब तक जो है एक तरह का नया टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, रोमांटिज्म, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इन्होंने भी पोइट्री के अंदर लिखा। तो यहाँ पर जो रोमांटिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक है जरा देख लेते हैं। तो डिपिक्शन ऑफ नेचर से रिलेटेड जो है काफ़ी वर्क जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखने को मिला। और यहाँ पर जो है पोएम का जो पर्सनिफिकेशन है, यानी जो मानवीकरण है पोएम का, वो जो है फ्रीक्वेंटली पोएम्स में देखने को मिलता है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का इसको बताया जाता है कि वो जनक माने जाते हैं इस तरह के नेचुरल पर्सनिफिकेशंस के बारे में। इसके अलावा जो पोइट्स थे उन्होंने अपनी खुद की अंदर की जो फीलिंग है वो बताई। तो देखिए, यहाँ पे मैं ड्रामा को बता रहा हूँ, बट मैं आपको यहाँ का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है साथ में वो भी मैं समझा रहा हूँ आपको। देन यहाँ पे जो लोग थे वो भले किसी भी सोसाइटी के किसी भी स्ट्राटा में रहते हो, वो भले गरीब हो या अमीर हो, इट डजेंट मैटर। सो रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ एंड द सोशल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन, दे ऑलवेज अप्रिशिएट द आर्ट एंड लिटरेचर which was originated through in this period. So that is the beauty of this particular time period. तो यहाँ पे लोगों ने, वो भले किसी भी वेल्थ के हो, किसी भी सोशल क्लास के हो, आर्ट और लिटरेचर को काफ़ी अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा स्टार्ट होता है विक्टोरियन पीरियड, जो कि 1838 से 1901 को माना जाता है। और विक्टोरियन पीरियड में बहुत फेमस नॉवलिस्ट हुए, बट साथ में ड्रामा भी ओरिजिनेट हुए थे समय। तो 1837 से 1901 को इस समय, जो कि क्वीन विक्टोरिया का समय माना जाता है, इसलिए इसको विक्टोरियन पीरियड भी रखा जाता है इसके नाम को। तो काफ़ी समय तक जो है वो रानी रही हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और इन्हीं के नाम से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और विक्टोरियन पीरियड में जो फेमस एग्जाम्पल रहे हैं वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय द ऑस्कर वाइल्ड। देन नेक्स्ट इसमें आता है कैंडिया बाय द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शाह जैसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। ओके, तो ये जो है इनके फेमस रहे। देन द डॉल हाउस, जो कि हेनरिक इब्सन को मॉडर्न टाइम का, मॉडर्न ड्रामा का फादर भी माना जाता है, डॉल हाउस बाय द हेनरिक इब्सन। तो हेनरिक इब्सन के बारे में, या फिर जो मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में, जो कि इनके फेमस जो थे प्रॉब्लम प्ले, जनरली ये ही वॉज वेरी फेमस फॉर द प्रॉब्लम प्ले। अब प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, इसके ऊपर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा और साथ में लिंक देखिएगा, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। देन एन एनिमी ऑफ द पीपल, अगेन बाय द हेनरिक इब्सन, ओके, जो कि नॉर्वेन
थे। अब आते हैं मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड जो है 1901 से 1945 के टाइम पीरियड को हम लोग मॉडर्न पीरियड कहते हैं। इसमें जिस तरह के प्ले ओरिजिनेट हुए वो थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, पोएटिक ड्रामा एंड द एब्सर्ड्स प्ले। ओके, तो ये जो था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस तरह के प्ले ओरिजिनेट हुए। अब मॉडर्न पीरियड के अंदर जो फेमस एग्जाम्पल है वो है पैगमेलियन बाय द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, देन मर्डर इन द कैथेड्रल विच इज अ पोएटिक ड्रामा विच वाज रिटन बाय द टी.एस. इलियट्स। ओके, तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियड में ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो टाइम लाइन है 1945 से 2000 के बीच में आप इसको रख सकते हैं। इसमें जनरली जिस भी तरह के ड्रामा जो है अभी हिस्टोरिकल से लेकर हिस्ट्री से लेकर अब तक ओरिजिनेट हुए वो परफॉर्म किए गए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। और यहाँ पर जो टाइप ऑफ प्ले फेमस हुए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो थे किचन सिंक ड्रामा और द रेडियो ड्रामा जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फेमस हुए। ओके, अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल मॉडर्न पीरियड के जिसमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड के, जिसमें लुक बैक इन एंगर बाय द जॉन ऑसबॉर्न, then waiting for the godot by the Samuel Beckett, then under milkwood by which was written in 1954 by the Dylan Thomas, और next इसमें आता है all that fall और जो कि 1957 में लिखा गया था by the Samuel Beckett। ओके, और नेक्स्ट इसमें आता है A Slight Egg which is was written by the 1959 by the Harold Pinter। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। और बाद में आता है अ मैन फॉर ऑल सीजन जो कि 1954 में लिखा गया था बाय द रॉबर्ट बोन। तो यहाँ पर जो है अब हमारा जो ये वीडियो है यहाँ पे फिनिश होता है। अगर अभी तक आप एंड तक बने रहे हैं तो अगर अभी भी कोई आपका सवाल है तो यूट्यूब पे आप पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज के इनरोल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हैं, आप जाके उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, और बाकी के जो वीडियो उनको भी देखते रहिएगा। थैंक यू।